वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को लेकर के पिछले 1-2 महीने से खासतौर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग बराबर बयानबाजी करके, ट्वीट करके ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सपा, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनकी उपेक्षा की और जो मामले थे जेल से रिहा कराने में, जमानत कराने में उनकी उचित पैरवी नहीं की। राजनीतिक माहौल गर्म है और ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जेल में जाकर के आजम खां से मुलाकात कर रहे हैं और एक संदेश देने का कुछ प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उपेक्षा की है। और इस बीच स्थितियां तब और थोड़ी उल्टी हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से आजम खां ने मिलने से इनकार कर दिया, बैरक वापस लौटाया प्रतिनिधिमंडल। इस बीच अभी ईद का त्यौहार पड़ा और ईद को उनके बेटे ने ट्वीट किया और बड़ा मार्मिक ट्वीट है कि इस बार बिना अब्बू के ईद हो रही है, अल्लाह अगली बार ऐसा मौका कभी ना आए। और उस शेर के माध्यम से उस ट्वीट में जो कहा है, एक बार फिर अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास है। आज खासतौर से इन सारे माहौल पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच समाजवादी पार्टी के फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब हैं। उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई माहौल रहा या ऐसी स्थितियां रहीं कि आजम खां साहब की उपेक्षा हुई बराबर और आजम खां की लड़ाई नहीं लड़ी गई, और क्या जो दूसरे दलों के लोग हैं वे इस माहौल का लाभ उठाना चाहते हैं, और क्या इससे, और अब जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बराबर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खां साहब की लड़ाई लड़ेगी, उसके बाद में भी इस तरह की स्थितियां क्यों आ रही हैं, इस तरह के बयानबाज क्यों हो रही है, और अब आजम खां साहब क्यों नाराज़ हैं, क्या अब जो कोई रणनीति है वो समाजवादी पार्टी को नुकसान करने की रणनीति है। ये सारी चीज़ों पर, इन सारे बिंदुओं पर आज हम नदीम फारूकी साहब से बात करेंगे। स्वागत है नदीम फारूकी साहब। क्या स्थितियां हैं जो आजम खां साहब को लेकर के बन रही हैं और खासतौर से अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है, समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पैरवी नहीं की आजम खां साहब की, वरिष्ठ नेता हैं और शिवपाल जी तो बराबर विनाश में राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, सबसे सीनियर विधायक हैं और उनकी बात, उनकी पैरवी नहीं की। ये किस रूप में कह रहे हैं पैरवी नहीं कह रहे हैं? किसी के कह देने से ये प्रमाणित नहीं हो जाएगा कि पैरवी नहीं की गई। लगातार पैरवी हो रही है और लगातार संपर्क है माननीय आजम खां साहब से। आजम खां साहब कद्दावर नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जब वो बीमार हुए जेल में, तत्काल माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ गए और अपने तमाम लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को वहाँ ड्यूटी लगाई और निरंतर उनसे संवाद रहा। उससे पूर्व वो उनसे भेंट करके भी आए और जब वो जनाब आजम खां साहब की मोहतरमा और जब आई जेल से तो उनके जाके घर पर उनके मिले, परिवार के सदस्यों से मिले। तो ये कहाँ से पर बात आ रही है कि संपर्क में नहीं है या सहयोग नहीं हो रहा है? मामला चूँकि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और न्यायिक प्रक्रिया जो अपनी है उसी के तरीके से काम होगा। इसलिए अगर कुछ लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हम उस इशू को लेकर सड़कों पर कुछ कार्य करें तो उसका बहुत लाभ माननीय आजम खां साहब को नहीं मिलेगा। आजम खां साहब का सम्मान है पार्टी में और पार्टी में उन्हें बराबर निरंतर सम्मान दिया है और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर रखा है और उन्हें भेजा है। राज्यसभा में भी लोग रहे हैं, उनकी पत्नी को राज्यसभा में भेजा है, लगातार वो मंत्री भी 4-4 बार रहे, तो उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं है। उनका सहयोग भी निरंतर माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। शिवपाल जी एक बार कह रहे हैं, पहली बार उन्होंने मुलायम सिंह जी को घेरा है कि लोकसभा में धरना देना चाहिए था, मुलायम सिंह को धरने करना चाहिए था। मुलायम सिंह की बात मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो नहीं किया गया। इसके पीछे क्या हो सकता है जब पहली बार वो मुलायम सिंह को घेरने का प्रयास? अब ये बेहतर बात जवाब तो शिवपाल सिंह जी ही दे सकते हैं कि आखिर उन्होंने अपने बड़े भाई और इतने वरिष्ठ नेता पर इस तरीके की टिप्पणी किस परिप्रेक्ष्य में की है। मैं नहीं समझ, मैंने कहा नहीं पूर्व में कि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन प्रकरण है और उसी प्रक्रिया से ही रास्ता निकाला जाएगा और उसी से आजम खां साहब को राहत मिलेगी और राहत मिल रही है और पार्टी उसमें बराबर उनका सहयोग कर रही है।
आजम खां से जो बात शुरू हुई वो मुसलमानों को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को लेकर के कही जा रही कि मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, पार्टी में बड़ा वर्ग समर्थक है, इसके बाद में मुसलमानों की सुनी नहीं जा रही है समाजवादी पार्टी में। क्या इसके पीछे क्या स्थिति हो सकती है? क्या आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, ये तो औचित्यहीन बात है भाई। मुसलमान वाला इशू एक अलग है, आजम खान साहब वाला एक प्रकार अलग है, और आजम खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है उसका हमें सबको कष्ट है, पूरी पार्टी को उसका दुख है, और हम सब लोग उनके साथ हैं। मैंने भी जब वो जो बीमार हुए थे तो उनके लिए एक यहाँ पर अपने कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम उनकी दुआ कराई थी उनके लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। और बहुत से लोगों ने भी, पार्टी के लोगों ने इस तरीके के उनका सहयोग जो अपने इस तरह से कर सकता है वो किया जा रहा है और किया है लोगों ने। और जहाँ तक मुसलमान की बात है तो मुसलमान माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ है, और इस पार्टी में मुसलमानों को बहुत सम्मान है, और मुसलमान इस पार्टी को अपना सहयोग दे रहे हैं, और पार्टी भी मुसलमान जनप्रतिनिधियों को हमेशा उचित सम्मान देती रही है, और जनता में जो मुस्लिम जनता है उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि ये कुछ सोची समझी रणनीति है, अलग पार्टी बनाने की बात है? क्योंकि सुखपाल सिंह ने भी ये भी कहा कि ईद के बाद में हम बैठेंगे, फिर जो है जब तक रिहा होते हैं तब तक हम फिर नया मोर्चा बनाने की भी सोचेंगे। तो ये कोई नई स्थितियां हैं और ये सब बातें जो कही जा रही हैं वो केवल बहाना है? नहीं, दूसरे लोग बात कर रहे हैं ना इस टाइप की। माननीय आजम खान साहब की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई है ना, उनके मुंह से या उनके परिवार के किसी सदस्य के मुंह से इस तरीके की बात तो नहीं आई है। ये बाहर के लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं। पहले प्राथमिकता तो आजम खान साहब की रिहाई की है, वो सबको लेकर हम और पार्टी और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंतित हैं और प्रयासरत हैं। और राजनीति करने की बात तो बात की बात है। आजम खान साहब ने कभी कुछ नहीं कहा। आजम खान साहब का सहयोग और समर्थन, उनका दिल हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा, ऐसी आशा है। और अब तो अखिलेश जी कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी उनकी, उसके बाद में भी नहीं, स्थितियाँ सामान्य हैं। ये मीडिया की भी देन हो सकती है। कुछ लोग जो हमारी पार्टी से सहमत नहीं है वो लोग कुछ हमारी पार्टी में उथल पुथल चाहते होंगे, इस तरीके की बात है। भाई अखिलेश यादव जी भले ही तकनीकी रूप से चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनकी ताकत तो बढ़ी है, वोट प्रतिशत बढ़ा, सीटें बढ़ी हैं, तो कोई ऐसा संशय तो नहीं है कि हमारी पार्टी कहीं पर कोई कमज़ोर हो रही है या मुसलमानों का समर्थन उनके साथ नहीं है। मुसलमानों का समर्थन बड़े पैमाने पर उनके साथ रहा, हमेशा से पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा। और आजम खान साहब भी साथ रहेंगे। आजम खान साहब के मुंह से कोई ऐसी बात, नकारात्मक बात उनके परिवार की तरफ से नहीं आई है, इसलिए हम इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करते। तो काफ़ी कुछ स्थिति साफ की है नदीम फारूकी साहब ने, और जिस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं आजम खान साहब को लेकर के, वैसी स्थिति है नहीं हकीकत में। ये बात निकल करके सामने आई है। तो बातचीत के लिए बहुत उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।